Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is variable in C language. A variable is the name of memory location that can be used to store data and its value can be changed and it can be reused many time. वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ओके, जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, और इसके वैल्यू कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और इसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, किसे? वेरिएबल को. एंड इट इज द वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. हम लोग इसको एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए बी, उसको एक नेम देते हैं उस वेरिएबल को जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके वाइल एग्जीक्यूशन. ओके, लेट्स सी द सिंटैक्स. ओके, सिंटैक्स इज टाइप. टाइप मीन्स जो डेटा टाइप होता है, ओके, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, उसको हम लोग टाइप बोलते हैं. देन वेरिएबल लिस्ट. वेरिएबल जरूरी नहीं एक टाइम पर एक ही डिक्लेयर हो, हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स भी जो है डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा का यूज करके. ओके, एग्जांपल देखेंगे. इंटीजर ए, जो ए है वो वेरिएबल है किस टाइप का? इंटीजर टाइप का. देन फ्लोट बी. फ्लोट इज डेटा टाइप और बी जो है वो वेरिएबल का नाम है जो फ्लोट टाइप का है. सी is a character type variable. Okay, here a b c all are variables and integer, float and character are the data types. We can also provide value while declaring the variables. Integer a equals to 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20. जैसे मैंने पहले बताया कि एक से ज़्यादा भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, a और कॉमा का यूज़ किया एज अ सेपरेटर, और b यूज, b जो वेरिएबल है वो सेकंड वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और दोनों को भी इक्वल्स टू करके 10 और 20 ये वैल्यू हम लोगों ने असाइन की. फ्लोट f इक्वल्स टू 20.8, ये जो है हम लोगों ने वैल्यू असाइन की है फ्लोट f वेरिएबल को. ओके, सेम फॉर कैरेक्टर. रूल्स देखेंगे डिफाइन करते टाइम, जो वेरिएबल्स को डिफाइन करते टाइम हम लोग यूज करते हैं. अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर. वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर्स ही अलाउड है. ओके, देन a variable name can start with alphabet and underscore only. It can't start with a digit. कोई भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है. ओके, देन नो वाइट स्पेसेस आर अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम. सपोज आप लोगों ने वेरिएबल नेम लिखा वैर नेम, ओके, तो वैर और नेम के बीच में अंडरस्कोर लगेगा, वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है. ओके, देन वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड. ठीक है, जैसे रिजर्व वर्ड और कीवर्ड क्या होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, ओके, ये सारे जो है रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में. वैलिड वेरिएबल्स नेम क्या होते हैं? इंटीजर ए, इंटीजर अंडरस्कोर ए बी, इंटीजर ए 30. बट हम लोग पहले 30 एंड बाद में ए ऐसा यूज नहीं कर सकते. नंबर मतलब डिजिट पहले अलाउड नहीं है. टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे सी में. फर्स्ट इज होता है लोकल वेरिएबल, सेकेंड वन ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ वन इज ऑटोमेटिक वेरिएबल, फिफ्थ वन इज एक्सटर्नल वेरिएबल. फर्स्ट देखेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है. लोकल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और द ब्लॉक इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल. इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक. जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं ब्लॉक या फिर फंक्शन के अंदर. ओके, जैसे कि ये देखो वॉइड फंक्शन 1, ये फंक्शन है. ये जो करली फ्रेज आपको दिख रहा है ये उसका स्कोप हो गया. इस स्कोप के अंदर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं. ओके, एंड you must have to initialize the local variable before it is used. हमको अगर यूज करना है लोकल वेरिएबल तो पहले उसको इनिशियलाइज करना होगा. ओके, देन ग्लोबल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और द ब्लॉक कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल. ओके, एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल. ओके, इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस. ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ऑल ओवर द प्रोग्राम कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं और उसे हम लोग फंक्शन या फिर ब्लॉक के आउटसाइड जो है डिक्लेयर करते हैं. ओके, जैसे कि इंट वैल्यू इक्वल्स टू 20, ये जो है ग्लोबल वेरिएबल. क्यों? क्योंकि जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया तो फंक्शन का जो स्कोप है उसके बाहर हम लोगों ने पहले ही ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, इसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. देन स्टैटिक वेरिएबल.
A variable that is declared within the static keyword is called as static variable. It retains its value between multiple function call. जो वेरिएबल है जिसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके, ओके, जैसे कि void function 1, ओके, ये उसका स्कोप हो गया. देन यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ये एक वेरिएबल है जिसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलेंगे. स्टैटिक इंट y इक्वल्स टू 10, ये स्टैटिक कीवर्ड यूज हो रहा है, मतलब ये स्टैटिक वेरिएबल है, ओके, और ये बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस कॉल के यूज होता है. देन उसके बाद में ऑटोमेटिक वेरिएबल. All variable in C that are declared inside the block are automatic variable by default. जो वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक डिक्लेयर हो रहे हैं, ओके, और हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए? ऑटो कीवर्ड यूज होता है, ओके. जैसे वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है, ओके. इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ये एज यूजल लोकल वेरिएबल हमारा. उसके बाद में ऑटो इंटीजर y इक्वल्स टू 20, ऑटो कीवर्ड यूज हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, ओके. देन लास्ट वन इज एक्सटर्नल वेरिएबल. We can share a variable in multiple C source files by using an external variable to declare an external variable. Okay, you need to use extern keyword. Okay, हम लोग एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं जब हम लोगों को एक्सटर्न वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करना होता है. पर एक्सटर्न कीवर्ड को ही हम लोग ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, ओके. जस्ट डिफरेंस इतना है कि जो ग्लोबल वेरिएबल नॉर्मल वाला होता है उसमें हम लोग जो है उसको बाहर जो डिक्लेयर कर देते हैं, ओके, प्रोग्राम के, और एक्सटर्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्न कीवर्ड से. और ये जो है मल्टीपल सी सोर्स फाइल्स को यूज करता है एक्सटर्न वेरिएबल, ओके. देखेंगे अभी कितने वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे, टाइप्स क्या थे. लोकल वेरिएबल देखा जो कि ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है. ग्लोबल वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं. स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है. ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए ऑटो कीवर्ड यूज होता है, और एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए एक्सटर्न कीवर्ड होता है. ये 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है जो हमें याद रखने हैं, ओके. बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल.